नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा विषय है गूगल पंचबल चूर्ण के बारे में। बट इस चूर्ण के बारे में जानकारी लेने से पहले कुछ जो रिजल्ट है इस चूर्ण के केसेस को लेकर उसके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगी। तो जैसे कि इसका प्रयोग, वैसे तो इसका प्रयोग हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में या फिस्चुला में, ऐसे कई सारे व्याधियों में कर सकते हैं। बट कुछ रुग्णों में इस चूर्ण का प्रयोग बहुत अच्छे से जो चॉकलेट सिस्ट है, जिसको आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य में हम कफज ग्रंथि बोल सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। और इसीलिए आज के सत्र में हमने इसको चुना है कि हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करेंगे, इसके कंटेंट्स क्या है और कौन सी कंपनियां इसको बनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सत्र में। सबसे पहले मैं आपको चॉकलेट सिस्ट के बारे में बताऊंगी। चॉकलेट सिस्ट क्या है? चॉकलेट सिस्ट यानी एक, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं, ग्रंथि कह सकते हैं। इट इज टाइप ऑफ ओवरियन सिस्ट और बहुत सारी महिलाओं में ये होता है। खास करके एंडोमेट्रियोसिस के साथ चॉकलेट सिस्ट का डेवलप होना बहुत ही सामान्य स्थिति है, यानी बहुत कॉमनली ये हो जाता है कि जिन महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस होता है उनमें चॉकलेट सिस्ट डेवलप हो जाती है। इसके कारणों का अगर विचार करेंगे तो खास करके इसमें जो एंडोमेट्रियोसिस, ये भी इसका एक कारण है। एंड एक अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है तो भी ये हो सकता है आगे चल के, जैसे कि पीरियड रेगुलराइज नहीं होते हैं या जो भी एक मेंस्ट्रुअल फ्लो है दूषित होने लग जाता है। और इसका संचय हो जाने के साथ साथ जब इसी की एक ग्रंथि बन जाती है, इसी को हमने चॉकलेट सिस्ट ये नाम दिया है। सो चॉकलेट सिस्ट यानी एक ऑकल्ट ब्लड आप। अब इसके लिए क्या फैक्टर्स है जो रिस्क फैक्टर्स कह सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिकली भी ये होता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो जो कि बहुत बार ऐसे होता है, जो रिवर्स डायरेक्शन ब्लड फ्लो का होता है। कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पिल्स का प्रयोग करती है या बार बार पीरियड्स को आगे पीछे करती रहती है, इनमें ये ज्यादा हो रहने की संभावना हो सकती है, मतलब इसमें ऐसे परिणाम देखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से इसमें अगर एक ब्लड का जो डायरेक्शन है, अगर वो डायरेक्शन चूक जाता है, जो हमने देखा कि अपान वायु का नियंत्रण इस क्षेत्र पर होता है, और अगर इस अपान की गति की विकृति के कारण जो ब्लड गर्भाशय से बाहर चला जाना चाहिए था अपत्य पथ मार्ग से, तो वो जो फ्लो है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में जाता है। कभी कभी वजाना ऐसे जाने के साथ बजाय फैलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है। कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स में भी ऐसे हो सकता है, कुछ इंजुरीज के कारण ऐसे हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग कारणों के साथ ये सिस्ट डेवलप होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होते हैं कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं। पेनफुल पीरियड या पीरियड के बीच में पेन होना, और डिस्परयूनिया या डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते कई बार, लाइक ब्लोटिंग होता है, कुछ बाउल मूवमेंट भी पेनफुल होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कई बार ये भी होने लगता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है ऐसे सभी लक्षणों के साथ। तो बिल्कुल ये सिस्ट जो बन जाती है तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पीरियड पेनफुल हो जाते हैं एंड इनफर्टिलिटी के सिग्नल साइंस यहाँ पे दिखने लगते हैं। तो मतलब पेशेंट के लिए काफी तकलीफदायी बन जाता है ये जो कंडीशन बन जाती है। सो इस प्रकार से आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना है। एंड सो चॉकलेट सिस्ट को आयुर्वेद में अगर हम लोग कुछ नाम देना चाहते हैं कि ये क्या है, तो इट कैन बी इंक्लूडेड इन द कफज ग्रंथि। कफज ग्रंथि के जो भी हेतु है, यानी कफ का प्रकोप है या जो भी दोष दुष्टि है या बहुत मधुर शीत खान पान है या बहुत दिवास्वाप, ऐसे सारे लक्षण अगर उसमें होते हैं तो इन सभी लक्षणों के साथ साथ ये समस्या बढ़ जाती है, और जिसको हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। सो चॉकलेट सिस्ट यानी एक प्रकार की, आप कफज मानिए इसको या रक्तज ग्रंथि भी आप इसको कह सकते हो। और इस ग्रंथि में जो सारे लक्षण है वो सारे लक्षण हमें मिल जाते हैं। इसमें शोधन करना पड़ता है। फिर कुछ केसेस में जैसे कि शोधन तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट प्लान होता है इसमें, बट कुछ केसेस में हम लोग कांचनार गुगुल, सुकुमार कषाय और
गोमूत्र हरितकी जो कफ का शमन करने वाले उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कफ का शमन करने के साथ साथ वात की गति को भी हमें नियंत्रित करना पड़ता है, यानी वात की भी विकृति होती है, तो वात के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। सो इसमें विरेचन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सो हम विरेचन के साथ इसमें चल सकते हैं। आयुर्वेदिक क्लासिक्स में तीनों दोष तो है, बट जैसे इसमें कफ की अधिकता होती है और कफ की अधिकता के साथ कफ से जुड़े जो भी दुष्य है, लाइक मांस है, रक्त है, मेद है, सिरा है, इन सभी की भी दृष्टि होती है। कफज ग्रंथि में जिस प्रकार से एक घनता होती है, शीतता होती है, एंड कंडू है या स्लो ग्रोथ है, वैसे भी यहाँ पर भी स्लो ग्रोथ होती है। एंड कफज ग्रंथि में ज्यादा से ज्यादा कफ का शमन और शोधन चिकित्सा, छेदन, ये सारी वहां पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है मैनेजमेंट करने के लिए। सो सेम यहाँ पर भी होता है, बट जैसे कि मैंने बताया इसमें कुछ डाइजेस्टिव सिम्टम्स भी होते हैं, यानी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कभी ब्लोटिंग होता है, एब्डोमिन ब्लोटिंग है या लो एब्डोमिन पेन रहता है। तो इन सभी लक्षणों के लिए हम यहाँ पर जिस ट्रीटमेंट प्लान हम जो भी करते हैं उसमें हमें इंक्लूड करना है आज का हमारा जो कल्प है गुगुल पंचबल चूर्ण को। और इस गुगुल पंचबल चूर्ण का बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। इसमें क्या क्या कंटेंट्स है एंड इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सो इसके बारे में ही मैं बताने वाली थी। बट जैसे इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो बिल्कुल गुगुल पंचबल चूर्ण ये केरला का एक प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हर्बल फॉर्मुलेशन है। इसमें गुगुल है मुख्य रूप से, जो कि कफज संप्राप्ति भंग करने के लिए एवं वातदोष के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो गुगुल है इसमें, फिर पिपली है, त्रिफला है, हरितकी है, और बिबितक है, आंवला है, सिनामोम है एंड कार्डिमम। सभी इन सभी द्रव्यों को हमें अच्छे से एकत्र करना है, उसको ग्राइंड करना है। पहले तो हम लोग इसको सेपरेटली ले लेंगे, ड्राई करेंगे और फिर अच्छा इसका फाइन पाउडर बना देंगे एंड सभी को मिक्स करके एक अच्छा होमोजीनियस ये बन जाता है। सो इसको नाम दिया गया है गुगुल पंचफल चूर्ण। इसका मुख्य इंडिकेशन जो है, इट इज इंडिकेटेड इन स्किन डिसऑर्डर, एनल फिस्टुला और एब्डोमिनल ट्यूमर्स में, ब्लोटिंग में और क्रुमीज संप्राप्ति में इसका प्रयोग किया जाता है 1 से 3 ग्राम की मात्रा में। एंड आप गर्म पानी के साथ दीजिएगा, खाना खाने के बाद दीजिएगा, शहद के साथ भी आप इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। बट जैसे मैंने आज का विषय लिया चॉकलेट सिस्ट, तो चॉकलेट सिस्ट में कैसे इसका प्रयोग करेंगे, देखिए इसमें सिनामोम है, कार्डिमोम है और त्रिफला है। त्रिफला त्रिदोष संप्राप्ति के लिए बेस्ट माना जाएगा। पिपली इसमें है, पिपली ये कफ का शमन, कफ का छेदन भेदन करने के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। सो यहाँ पर हमने इसको लिया है या इसमें ये ऐड किया गया। ना केवल स्किन डिसऑर्डर्स में, अभी एक एक हम लोग समझ लेते कि इसका कैसे कैसे उपयोग होता है, कौन सी व्याधियों में। स्किन डिसऑर्डर में मुख्य रूप से एक्जिमेटस या कुष्ठ के जो भी सारे प्रकार है, इन सभी कुष्ठ के प्रकारों के लिए भी ये बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। ये आयुर्वेदिक शाला कोट्याकल की जो कंपनी है इसको बनाती है। एंड फिर स्किन की संप्राप्ति का भंग करने के लिए इसमें जो पिपली है, गुगुल है, हरितकी है, तो ये सारे जो है इसमें मुख्य रूप से काम करते हैं। और ये त्वचा की तरफ रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करते हैं। हरितकी जो है ये सूजन कम करती है। बहुत सारे कुष्ठ के प्रकारों में कई बार सूजन भी होती है, तो सूजन के लिए हरितकी बहुत अच्छे से काम करेगी। जो कुष्ठ के कारण या मानिए जैसे कुष्ठ में या स्किन डिसीज में खुजली बहुत होती है, खुजली के साथ साथ इचिंग के साथ साथ पेन भी बहुत होता है, तो ऐसे पेन के लिए भी यानी मसल का स्पाज्म और पेन के लिए पिपली बहुत अच्छा काम करेगी। पिपली ये अभी मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगी, यानी मेद और रस कफ दोष इन सभी पर ये काम करती है पिपली, और इसीलिए यहाँ पर इसको हमने ऐड किया है, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो स्किन डिसऑर्डर्स में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एनल फिस्टुला में भी जो कफज संप्राप्ति का भंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल यानी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वैसे देखा जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस के सारे हेतु जो है वो कफदोष प्रकोपक हेतु के साथ मिलते हैं, यानी कफदोष का प्रकोप जो भी मधु शीत आहार या दिवा स्वाप जैसे विहार के साथ
या खाने पीने का नियमों का पालन न करना, तमोगुण और सैनिटरी लाइफस्टाइल, ये सारी बातें वहां पर आ जाती है। ऐसे में कफदोष या कोलेस्ट्रॉल के रूप में जब धमनी में संचित होने लगता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इसमें भी कफज संप्राप्ति का भंग करने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इसमें मुख्य रूप से पेप्टिक अल्सर या जो भी ब्लोटिंग है और डकार आना, खट्टे डकार या अपचन जैसे गैसेस की समस्या है, इन सभी के लिए भी पिपली और सिनामोम ये सारे दो द्रव्य है, इसका बेस्ट इसमें रिजल्ट मिल जाता है। एक जो पूरी संप्राप्ति है इसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। आप इसको आधा भी दे सकते हैं, यानी आधा ग्राम भी दे सकते हैं या आधा चम्मच से 1 चम्मच भी दे सकते हो। गर्म पानी या शहद के साथ दीजिएगा बिल्कुल। इसमें भी कभी कभी जो त्वचा के विकार है इसमें कृमि संप्राप्ति भी होती है। कई सारे ऐसे इन्फेक्शन है जिसमें कृमि हेतु होता है। कृमि का भी अगर विचार किया जाए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो कृमि का कारण भी कफदोष की दृष्टि है, यानी कफ प्रकोप के साथ ही कृमि बन जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि कफज संप्राप्ति का भंग करने के लिए ही मुख्य रूप से इस गुगुल पंचपल चूर्ण का प्रयोग किया जाए। सो दिस गुगुल पंचपल चूर्ण जो है इसका हम लोग डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, जो बेस्ट तरीके से काम करेगा। बिकॉज इसमें सिनामोम है, इसमें कार्डिमोम है जो डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए काम करेगी। पिपली इसमें डाली गई है तो पिपली का भी बहुत सुंदर तरीके से इसमें रिजल्ट मिल जाता है। तो मैं बात कर रही थी आपको यहाँ पे चॉकलेट सिस्ट के बारे में। चॉकलेट सिस्ट जो ओवरिन सिस्ट का ही एक स्वरूप माना जाता है, जिसमें कि जैसे शोधन के साथ साथ गुगुल वगैरह कल्पों का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो गुगुल ये सेल को रिजिनेट करने का काम करता है, सेल को रिवेलेट करने का काम करता है। इसमें आप त्रिफला का काढ़ा है, विरेचन है, जो एक कफज ग्रंथि की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन जाती है। तो उसमें आप बाकी सारी ट्रीटमेंट के साथ इसको ऐड करिएगा। 2-3 केसेस में हमने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा था गुगुल पंचपल चूर्ण का। इसीलिए आज के इस डिस्कशन के लिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जो एंडोमेट्रियोसिस को में भी कर सकते हैं, जहां पर भी कफज सारे स्त्री रोग के जो भी व्याधि है उन सभी में करिएगा। जहाँ पे सूजन है क्योंकि इसमें त्रिफला है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज अगर है, एडिनोमायोसिस के केसेस है तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। जो पीआईडी या सूजन जैसे कंडीशंस है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकती है। सो ये गुगुल पंचपल चूर्ण है जो हमें यूज करना है अलग अलग कंडीशंस के लिए। सो कुछ 1-2 केसेस में यहाँ पर उसमें भी जो एक एब्डोमिनल ओबेसिटी है या महिलाओं में पेट फूलने की या पेट बढ़ने की समस्या काफी होती है, तो उनमें भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। नहीं जो सारी दवाइयाँ आप प्रयोग में लाती है उन बेस्ट आपको ये मिल जाएगा, यानी रिजल्ट मिल जाएगा। वेट लॉस के लिए भी हम लोग कई बार इसको देते हैं। डिसलिपिडीमिया में जैसे मैंने बताया कि ये कफदोष दृष्टि है, मेदज दृष्टि है, तो आप इसमें इसका प्रयोग करिएगा। इसमें एक्चुअली वेट लॉस के लिए इट इज नॉट ये ऐसी प्रोप्राइटरी मेडिसिन या वेट लॉस के लिए ऐसे ये नहीं है, बट ये अनुभूत एक कल्प के रूप में इसका परिणाम मिल जाता है कि वेट लॉस में ये भी काम करते हैं, बिकॉज इसमें गुगुल डाला गया है। एंड सो हमने इसको इस प्रकार से यूज किया था जिसका बेस्ट रिजल्ट मिलता था। इसीलिए मैंने ये बताया कि आप स्किन डिसीजेस में यूज करिएगा, आप फिस्टुला में यूज करिएगा, आप कृमिघ्न चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग करिएगा। अगर कोई व्यक्ति गुल्म की या एब्डोमिनल ट्यूमर की या पेन की अगर आ जाती है तो इसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सिनामोम है जो कि आमाशय की जो कला है इसमें इसको भरकर लाने के लिए भी काफी अच्छा काम करती है। सो पेप्टिक अल्सर्स जिसमें कि अधिक मात्रा में एक प्रकार से जो सिक्रेशन है, जो जूसेस है वो अधिक सिक्रेट हो जाने के साथ जो आमाशय की कला है उसमें छेद बन जाता है जो अल्सर के रूप में उभरता है, जिसमें काफी पेशेंट को पेट दर्द होता है। तो इस पेट दर्द के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा एब्डोमिन
की जो भी सेहत बढ़ाने के लिए, मानिए आप यानी आप पेट दर्द, एब्डोमिनल ट्यूमर या एब्डोमिनल ब्लोटिंग, इस सभी में इसका प्रयोग कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से ब्लोटिंग को कम करता है। अगर आप टैबलेट फॉर्म में इसको लेते हो तो 2 टैबलेट आप इसके दे सकते हो, 2 टैबलेट दीजिएगा, खाना खाने के बाद इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये सहस्त्र योगम का भी रेफरेंस है, इसका सहस्त्र योगम में ये दिया गया है। ये अल्सर हीलिंग एंड मेदोग्न चिकित्सा के रूप में काम करता है। तो अभी आप बात को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग हम लोग इनफर्टिलिटी के अलग अलग केसेस में भी कर सकते हैं। जहां पर आपको लग रहा है कि वजन ज्यादा है तो वहां पे आप इसका प्रयोग करिए। एक्जिमा के लिए, स्कैबीज के लिए, डर्मेटाइटिस, एनी टाइप ऑफ स्किन डिसीजेस, एनी टाइप ऑफ, जिसमें कंडू, स्त्राव और एक शाववर्णता, ड्राइनेस, ऐसी सारी समस्या होती है, या जहां पर खुजलाकर जख्म वगैरह बन जाता है, ऐसे सभी जख्मों के लिए भी ये बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट देता है। एंड सो यू कैन ऐड, आप जो भी हम लोग स्किन डिसीज की ट्रीटमेंट करते हैं इसमें विरेचन वगैरह देते हैं, इसमें त्रिफला का कभी धावन भी रख देते। कई ऐसे डिसीज होते हैं ना जिसमें अगर पर्स है या क्लेड निकल आता है तो उसमें हम लोग त्रिफला का धावन देते हैं, तो उसके साथ आप इसका प्रयोग करवाइएगा। इसके आज तक तो मेरे नजर में इसके कोई ये नहीं है, मतलब साइड इफेक्ट्स तो कहीं मिले नहीं है। अभी जैसे बारिश के दिनों में भी ये सारी समस्या हो जाती है, कई बार फंगल इन्फेक्शन है या इचिंग वगैरह होती है बहुत ज्यादा, तो ऐसे इचिंग में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आप किसी नारियल तेल आपने ले लिया, इस नारियल के तेल में इसको डालिएगा चूर्ण को, और इसका आप वहां पे लोकल एप्लीकेशन करवाए, वो भी इफेक्टिव रहेगा। इस पाउडर का आपको ऑयल में मिलाकर जो भी अफेक्टेड एरिया है, पार्ट है, उसमें भी आप लगा सकते हो। यानी एक्जिमा में, ईचिंग में, या फंगल इन्फेक्शन या एनी टाइप ऑफ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो तो इसमें आप इस गूगल पंचबल चूर्ण को डालकर लगाइए, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे ये ऊन को हील करता है तो अल्सर्स को हील करता है, तो वेरिकोज वेन्स जैसे समस्या के लिए भी ये काम करे। सो हम इसको वहां पर भी यूज कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स में भी कहीं ना कहीं मेदज संप्राप्ति है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी कि कफज, मेदज संप्राप्ति और वेरिकोज वेन्स को लेकर आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है, ये भी बार बार एक बार हम लोग इसको लेकर विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। बट जैसे अभी ये रिलेटेड टॉपिक आ रहा है तो वेरिकोज वेन्स में भी हीलिंग के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों में भी आप इसका डिवाइडेड डोज देकर प्रयोग करवाइएगा। बच्चों में कुर्मी की काफी ज्यादा समस्या रहती है, तो वर्म इन्फेस्टेशन या इन्फेक्टेड अगर कोई भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स वगैरह हो तो इसमें भी दे सकते हो। एंड जैसे टेक्सटुअल रेफरेंसेस के रूप से भी है, बट अनुभव के रूप से भी मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी बात की थी गुल्म की, गुल्म ये भी एक वात कफ प्रधान व्याधि है जिसमें पेट दर्द बहुत रहता है पेशेंट में, एंड मतलब वायु की विकृति होती है। वायु एक प्रकार से अलग अलग दिशा में जाने लगता है, तो जिसके साथ ही फिर ब्लोटिंग या लाइक पेन होने लगता है, पेशेंट काफी पेन सहन कर नहीं पाता, ऐसे में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड ये तो चूर्ण है, आप सभी जानते हैं कि इसका आप जो भी जैसे भी चाहे आप इसका काढ़ा भी बनाकर दे सकते हो। जहां पर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है इसमें भी आप यूज करके देखिएगा। ज्यादातर जो थोड़े से ओल्ड एज वाले महिलाएं होती है उनमें इसका प्रयोग आप जैसे मेनोपॉजल इसमें कर सकते हो। मेनोपॉज में कोलेस्ट्रॉल काफी मात्रा में बढ़ जाता है, वहां पर भी आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। इसका सहस्त्र योग चूर्ण प्रकरण में इसका रेफरेंस आया है। मैं थोड़ा इसका और बताती हूँ। गुगुलम पंचपलम पलिकाशम मागधिका त्रिफलाच पृथक स्यात् त्वक त्रुटि कर्षयुक्त मधुलेडम पुष्ट भगंधरम गुल्म कुर्मिदम सहस्त्र योग चूर्णम। अभी आपको समझ में आया कि इसमें सभी में पुष्ट, भगंधर, गुल्म और कृमि, इन सभी में इसका प्रयोग बताया है। सो इसमें इलायची है, इसमें त्वक है, आंवला है और पिपली है, इन सभी द्रव्यों का ये एक होमोजीनियस कॉम्बिनेशन है। तो अभी आप अपने विचार से, अपने अनुभव से इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं ये बताइएगा और आप भी डालिएगा। मैं आप सभी जो भी सारे दर्शक है, फेसबुक के डॉक्टर्स है जो देख रहे हैं इस सत्र को, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपना अनुभव डालिएगा। क्या आपने इसका प्रयोग किया है और किस प्रकार से किया है। गूगल पंचबल चूर्ण, आप इसको जैसे देखिए कुष्ठ में भी
हम लोग गूगल पंचतिक्तक घृत का, महातिक्तक घृत का प्रयोग करते हैं, तो आप इसको ना गूगल तिक्तक घृत में ऐड करके भी दे सकते हो, तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस गूगल तिक्तक घृत में चूर्ण डालिएगा और बस पेशेंट को खाने को लगाइएगा, जैसे शोधन के पहले हम लोग स्नेहपान करवाते हैं उसमें। पर जैसे जिसमें बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन है अल्सरेशन से, उसमें खाना खाने के बाद भी इसका प्रयोग करवाइएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और डोज कंट्रोल रखिएगा, जैसे हमने बताया, आप डिवाइडेड डोज में दे सकती है बच्चों में, अगर आपको इसका देना है, आपको इसका यूज करवाना है तो। जिनमें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी है उनमें थोड़ा सा डिवाइडेड डोज में या कम डोज में दीजिएगा। कई सारी कंपनियां इसको बनाती है, आर्य वैद्यशाला, एवियन या नागार्जुना कंपनी इसको बनाती है, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही अच्छा एक कल्प है जो हम ना केवल गायनिक के केसेस में, जैसे मैंने बताया कि चॉकलेट सिस्टम में मैंने रिजल्ट इसका देखा, पीआईडी में देखा, इन्फ्लामेशन में देखा, एंडोमेट्रियोसिस में देखा, तो ओवरऑल जिनमें कुछ मतलब डाइजेस्टिव समस्या है और पेट में भी दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप इसका प्रयोग करिएगा। और स्किन डिसीज में तो ये एकदम बेस्ट ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। कोई भी कृमिघ्न चिकित्सा के साथ इसको आप एड ऑन करिए, वात की दृष्टि में, कफ की दृष्टि में, दोनों में भी इसका बेस्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। खाना खाने के बाद थोड़ा सा, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन भी चला रहे तो उसमें भी आप थोड़ा गैप करके भी दे सकते हैं, आधा घंटे का गैप रखिएगा और दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यूज कर सकते हैं, आधा घंटे के अंतराल के बाद इसको यूज करिएगा, नो इश्यू। इसकी गुटिका भी मिलती है, उसका चूर्ण भी मिल जाता है। पाइल्स में भी, जैसे फिस्टुला है तो पाइल्स की भी इसमें इसका बेस्ट होता है रिजल्ट। त्रिफला है, सो त्रिफला सूजन को कम करेगा, पेन को कम करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। त्वक इसमें है जो कि एसिडिटी और पित्त शमन करने के लिए बहुत बेस्ट काम करता है। गूगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, टैबलेट दे रहे तो 2 टैबलेट दीजिएगा, ओरल रूट से इसको देना है आपको। सो आई थिंक आज के सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंचफल चूर्ण, जो गुटिका के रूप में भी अवेलेबल है। शुभा जी बताइए, मैम शुभा मिश्रा जी, आपने यूज किया है इसका? हाँ, एक और बात बताना चाहूंगी, आप इसको ना पिंपल्स में भी यूज करके देखिएगा, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा पिंपल्स में, क्योंकि ये भी तो आ, एक स्किन त्वचा विकार ही है। थैंक यू, यस, चलो, थैंक यू वेरी मच शुभा जी। कभी कभी थोड़ा सा चेंज चाहिए ना, रोज तो काम होता ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, नहीं किया आपने यूज, ओके। और किसी ने किया है? संपदा जी नमस्ते। पिंपल्स में भी किया है, पिंपल्स में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पिंपल्स में भी तो लाइक खुजली होती है, एंड कई बार इन्फेक्टेड भी हो जाते पिंपल्स। कई बार बच्चों में, अगर टीनेजर्स से प्यूबर्टी के एज वाली लड़कियां है तो उनमें कृमि का भी, आजकल फास्ट फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, बैठे रहना कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से तारुण्य पिटिका मुखदुशिका का कारण बन जाती है। अच्छा, फाइब्रोएडिनोसिस में, यस यस, कफज संप्राप्ति है तो बिल्कुल काम करे। तो इसमें भी आप करिएगा, पिंपल्स की संप्राप्ति में भी। ओबेसिटी में मैंने बताया आपको कि ये वेट लॉस के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि जो स्थूलता है ये भी कफज संप्राप्ति, कफमेद है। तो देखिए, कफमेद और संप्राप्ति वाले सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, जैसे मैं बता रही हूँ इस प्रकार से। यस। और किसी का कुछ? मैम नमस्ते, संपदा जी नमस्ते। चलिए अभी हम डिस्कशन करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए, कैसी है? ठीक है। हाँ। कोई केस, कोई डिस्कशन? कंपनी कुठली आता जे कल्प सांगितलं ते? नागार्जुन, नागार्जुन, कोट्याकल, बर. बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है। आणि बट मॅक्झिमम दिवस देऊ शकतो?
हे ना 3 महीने देऊ शकता, 3 महीने तक आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आणि चॉकलेट सिस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिकॉज चॉकलेट सिस्ट ये लाइक शोधन वगैरह बाकी हम लोग तो सारा यूज करते हैं ना, हम ये भी देते हैं सुकुमार कषाय, कांचनार गुगुल एंड सारे बाकी गोमूत्र हर्तकी भी का भी अच्छा रोल रहता है, तो इन सभी के साथ इसको डाल दीजिएगा। चॉकलेट सिस्ट यानी कैसे है कि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं, मेंस्ट्रुअल फ्लो ठीक से नहीं होने के साथ वो जम जाता है और वो जाकर फिर एक ब्लैक टार कलर उसको आता है, और फिर ये मतलब चॉकलेट के जैसे दिखने लगता है, इसीलिए इसको चॉकलेट सिस्ट कहा है। इट इज लाइक रेगुलर सिस्ट, बट जैसे इसमें ऑकल्ट ब्लड होता है तो उसका कलर चॉकलेट के जैसे बन जाता है। इसमें विरेचन का बेस्ट है, आप बस्ती विरेचन दे सकती है इसमें, कफज ग्रंथि की चिकित्सा यानी शोधन, और बाकी ग्रंथि के लिए आप जो भी फॉर्मुलेशन दे, गूगल वाला या शिलाजीत वाला, कांचनार वाला काढ़ा दीजिएगा, कषाय दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेशन है। डॉक्टर मंदाकिनी जी बोलिए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर राकेश कटारिया, विथ लोकल एप्लीकेशन ऑफ जटा मयादी लेप। ओके, अच्छा आपने लेप के साथ यूज किया है। ओके सर, ओके। किसमें यूज किया है आपने, स्किन डिसीजेस में? थोड़ा बताइए डिटेल, उसमें किसमें यूज किया है? मैम आप सर का ट्रीटमेंट चल रहा है? संपदा जी, सर का क्या मैडम ट्रीटमेंट? हाँ, अभी तक ऑयल नहीं उपलब्ध हुए। वो आपने पिक्चर भेजा था, उसका बैक साइड चाहिए था। अरे तब फिर मैसेज करना था ना कब से। हाँ, आप ट्रिप पे गए। मैंने बाद में चलता है, पूछोगे। नहीं चलता है ना, अभी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे कैसे? फिर क्या चल रहा है अभी फिलहाल? अभी ओनली क्षीरबला का दे रही हूँ, क्षीरबला मात्रा बस्ती, और ओरली होम्योपैथिक कर लेते हैं उनकी सर का। हाँ हाँ हाँ, अच्छा होम्योपैथिक चालू किया अभी? हाँ, अभी टेम्पररी ले रहे हैं उनके सर का। अच्छा, वो मैं ऑयल उपलब्ध होने के बाद फिर स्टार्ट करूंगी। मज्जा सिद्ध ना, मज्जा सिद्ध ऑयल की बात कर रही ना? हाँ, मजा से तो ग्रुप भी इधर नहीं मिला, अरे रे, पुणे अच्छा। में भी नहीं मिला, पुणे सांगली सोलापुर हम्म, कोल्हापुर नहीं मिला। पूना में देखिए मैम, पूना में मिलता होगा तो। मैंने भी देखा 4-5 जगह, मेजर जो शॉपीज है उधर भी नहीं मिला। हम्म, अच्छा अच्छा, यस। ओ, तो फिर तभी बताना चाहिए था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, बट कुछ भी नहीं चल रहा है बाकी तो उस दिन सर ने जो बताया था ना, बाकी पीटी जोशी सर ने, वो भी नहीं दे रही आप? ये फिर ट्रीटमेंट प्लान एक बार आपसे पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करके स्टार्ट करूंगी। वो जनरल ऐसे बस पहले दीपन पाचन, बाकी विरेचन हाँ। भी बोला था सर ने। हम्म विरेचन हम्म और शिरोपिचू, हम्म मालकांगणी काय हम्म, बरंच काय काय सांगितलं होतं, म्हणलं हा. सगळं प्रिपेअर करून ते मगच हे स्टार्ट जे करा। टॅबलेट मी तुम्हाला मेसेज केले होते ना, ती दिली का? त्या चालू आहेत, टॅबलेट ओरली चालू आहेत की निरोवायर आणि त्या बाकीच्या आहेत चालू त्या।
अच्छा ठीक आहे, तर मग गोळ्या त्याच्याने मिळाल्या, थोडासा हा फरक गोळ्या वाटतोय का? मिळाल्या, फक्त बस्तीच नाही काय हे केलेलं. अच्छा, ते न्यूरी वायर आणि हे तर ठीक आहे, पण सरांनी जे सांगितलं होतं ते थोडस आपण फॉलो करूयात. अजून मला काही कळालं नाही अजून वरून अच्छा. अं, बस्तानकृत पण मॅडम नाही अवेलेबल झालं. मग घरी करायचं बस्तानकृत म्हणलं का? तर हा नाही तर हे झालं. आणि शिरोपिचू सरांनी सांगितलं होतं, बरंच काय हम्म. काय सांगितलेलं आहे, पण त्यातल्या निम्म्या गोष्टी मिळाल्यात, निम्म्या नाही, त्याच्यामुळं नाही चालू केलं. अरे अच्छा, शिरोपिचूला काय प्रॉब्लेम नाही ना, शिरोपिचू तर कर सकते हैं. हो, माल कांगोनी तेल बोलते, मग काय कळालंच नाही, माल कांगोनी तेल. बरं ठीक आहे ठीक आहे. आणि ह्याचं अवलंबक कफासाठी त्यांनी वेगळं काहीतरी सांगितलं होतं, अवलंबक कफाचं तर्पण झालं पाहिजे असंही बोलले होते सर. अरे बापरे, हो का? आता मलाही थोडस विसरल्यासारखं झालं. नाही, मी लिहून ठेवलंय सगळं, त्या दिवशीचं सगळं लिहून ठेवलंय लिहून मी, ठेवलंय ना? वाटलं. हा ठेवलंय सगळं ठेवलं. हा म्हणजे डिस्कशन करता येईल किंवा काय त्याच्यामध्ये आपल्याला हे करता येतं ते बघूयात. मग काय कुठं अजून मग एकदा टाका ना, ग्रुप वरती टाका जे काय आहे ते. म्हणजे सर देवी बोलले होते की फक्त बस्ती नाही, पूर्ण पूर्ण ट्रीटमेंट करायला लागेल, पूर्ण सगळी. अच्छा अच्छा ओके. ते मला अवलंबक कफाचं सांगितलेलं ते सुद्धा काहीच कळालं नाही मॅडम, त्यांनी काय काय सांगितलं होतं ते. नाही म्हणजे आता कसं त्यांचं म्हणणं की अवलंबक धारण काम करतो ना. हा, नाही म्हणजे ट्रीटमेंट प्लॅन कळाला नाही असं म्हणायचं मग. अच्छा म्हटलं मग एकदा तुमच्याशी बोलून किंवा सरांशी बोलून पूर्ण ठरवून मग व्यवस्थित हे करता येईल. ओके ओके ठीक आहे, चालेल, करूयात मग ते. हा आता अजून मग आपण हे करूयात, प्लॅन करूयात त्याचं. हा, चल. ओके सो ठीक आहे, मग त्याचं म्हणजे अजून काही आपल्याला हे करता आलं तर एकदा हे करावं लागेल, परत एकदा त्याचं थोडंसं रिव्हिजन करावं लागेल, काय नेमकं डिस्कशन करूया. तुम्ही तुमच्याकडे लिहून ठेवलेला कागद जर असेल ना तर तो हो ग्रुपवर हो, सेंड करते तुम्ही. आणि मग आपण ते हे करूया, है ना. कैरालीचा पण आहे बघा, कैरालीचा आहे, नागार्जुनचा आहे, एवियन फार्मास्यूटिकल्स का भी है, ये गूगल पंचपल चूर्ण, और बेस्ट है मैम स्किन डिसीजेस के लिए ना, स्कैबीज वगैरह में भी बहुत अच्छा है। सारे मतलब चूर्ण सारे द्रव्य इतने अच्छे हैं, तो स्कैबीज और कोई नाड़ी व्रण, देखिए साइनस वूंड में भी काफी सुंदर रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। यानी आई थिंक कि सभी प्रकार के स्किन डिसीजेस में आप इसको ट्राई करके देखिएगा। हम लोग कैशोर आरोग्यवर्धिनी, महामंजिष्टादि और विरेचन या लोकल एप्लीकेशन या गंधक रसायन वगैरह देते हैं ना, तो उसके साथ इसको एड ऑन करके आप जरूर देखिएगा। मैं आप सभी वैद्यों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर इसका प्रयोग करके देखिएगा, एंड अपने नॉलेज को भी एड ऑन हो जाएगा। हम ऐसे ट्रायल नहीं करेंगे तो फिर कुछ ये भी नहीं होगा, वही गिने चुने द्रव्यों के साथ कल्पों के साथ चलते रहना नहीं चाहिए। तो अलग अलग कल्प जो ग्रंथों में वर्णित है उनका भी हमें विचार करके प्रयोग करना चाहिए। यही एक हमारा मतलब ये रहता है, मोटिवेशन रहता है। कोई भी क्रॉनिक वुंड भी है, इन्फेक्टेड वुंड भी है, तो आप जरूर यूज करके देखिएगा। सारे जो कंटेंट्स है इतने सुंदर है कि मतलब क्या बताए, कि त्रिफला और ये दालचीनी दालचीनी का तो बेस्ट होता है त्वक रोग पे इसका असर। गुगुल वापरून बघा मॅडम हा पण तुम्ही कल्प, आणि विलायची आहेच, इलायची भी है इसमें। तो रक्त दृष्टि यानी देखिए चॉकलेट सिस्ट में इसका प्रयोग विचार से किया गया था, इसमें रक्त संचित रक्त, तो वैसे भी इसमें फिर कहीं ना कहीं से त्रिदोष संप्राप्ति आ ही जाती है। मतलब भले हम लोग इसको कफज ग्रंथि मान ले, बट सूजन है तो पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट होगी ही है, और अल्सर्स में तो पित्त का प्रकोप होता है, कफ का भी है, पित्त का भी है, वात दोष का है। तो ओवरऑल तीनों दोषों की दृष्टि तो मिल जाती है हमें वैसे, बट प्रधानता कफ की होती है, उसके भी बाद में वात की, और फिर थर्ड लेवल पर पित्त दोष आ जाता है। सो आई थिंक देखिए कितने सारी वैरायटी आ गई गूगल पंचपल चूर्ण के साथ। सो डॉक्टर वर्षा पानसे जी, आप इसका प्रयोग करके जरूर देखिएगा। स्कैबीज, एक्जिमा, कोई भी जख्म, पुराना क्रॉनिक वुंड, एनी टाइप ऑफ फिशुलास की तो ये बेस्ट मतलब बेस्ट ही दवा है। फिशुला या पाइल्स में भी यूज करिएगा, साइनस वुंड में करिएगा, और कोई भी इन्फेक्टेड वुंड में करिएगा, स्किन डिसीज में, एक्जिमा में, स्कैबीज में, इवन पिंपल्स में भी आप करिएगा। पिंपल्स, मुहासे,
इसमें भी आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। और साथ में आरोग्यवर्धिनी वगैरह हमारे जो बाकी के सारे मेडिसिन से उसको भी आप यूज करिएगा साथ में। इट इज फॉर्मुलेटेड, केरला का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है। और ये मतलब इस प्रोडक्ट में सारे 5 फल द्रव्यों का प्रयोग किया है, यानी इसीलिए इसका नाम गुगुल पंचफल है। ऑल कंटेंट्स आर इन सेम क्वांटिटी, 5 फल यानी 240 ग्राम की मात्रा में। एंड सो द नेम इज पंचफल चूर्णम, विच इज द रेफरेंस ऑफ सहस्त्र योग चूर्ण प्रकरण का ये रेफरेंस है। एंड सो हम इसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आई थिंक सारा क्लियरिटी आ गया है कि कैसे कहां पर इसका प्रयोग करना है। और बहुत सिंपल है, आप अपने घर पे भी बना सकते हैं इसको। कुष्ठ, भगंदर, गुल्म सभी में, कफवातहर खास करके, दीपन का भी काम करे। और बाकी तो स्त्रोत शोधन, व्रणरोपण, लेखन, क्लेदहर, पाकहर, लेखन, क्लेदहर और व्रणरोपण, इस काम के साथ तो ये कफत सारी संप्राप्ति में होता है। देखिए लेखन करता है इसलिए मेद रोग में भी आप इसका इफेक्ट मिलेगा। आप हाइपरलिपिडिया में, हाइपर कोलेस्ट्रॉल में प्रयोग करिएगा। क्लेदहर है इसलिए हम लोग इसको त्वचा रोगों में उपयोग कर सकते हैं। पाकहर इसलिए आप इसमें सूजन, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस जैसे सूजन की कंडीशंस में इसका प्रयोग करके देखिएगा। एंड स्त्रोतो शोधन तो बिल्कुल कुष्ठों में तो ये बनता ही है। आर्य वैद्यशाला कोट्याकल, आर्य वैद्य फार्मेसी, नागार्जुना, सीताराम न बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है। एंड आई थिंक ये इसका रेफरेंस इसमें भी है, सहस्त्र योग में भी, अष्टांग और हृदय के उत्तर तंत्र में भी इसका रेफरेंस मिल जाता है। तो ये ग्रंथोक्त कल्प है। एंड सो आई थिंक बेस्ट तरीके से आप इसका प्रयोग करिएगा। एक नया कल्प आपको सीखने को मिला है। एंड आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप इसको यूज करके बताइएगा फिर, है ना। आप जैसे यूज नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। सो यूज करिएगा। और बहुत सेफ है, कोई मतलब कुछ इसमें ये नहीं है, बहुत ही सेफ है ये, इसके कोई साइड इफेक्ट्स मिले नहीं। बस बच्चों में यूज करना है तो थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में यूज करो। चॉकलेट सिस्ट बहुत कॉमन है, क्योंकि कई बार ये ओवरियन सिस्ट जो है ना संपदा जी, ये कन्वर्ट हो जाता है, हिमोरेजिक सिस्ट कहते हैं इसको, जो भी आप कहे, एंडोमेट्रियोमा भी कह सकते हो, जिसमें आप फिर बाद में कुबेराक्षवटी वगैरह का भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके पास आते होंगे ना केसेस ये एंडोमेट्रियोमा के? बिकॉज इट इज सो कॉमन। कभी बहुत बार ओवेरियन सिस्ट तो अपने मतलब डिसअपियर भी हो जाती है, बट कई बार फिर ऐसे सिम्टम्स के साथ भी आती है। इसका प्रिवेलेंस भी बहुत ज्यादा है। ये एक्चुअली ये मतलब सिस्ट है, बट इट इज नॉन कैंसरस टाइप ऑफ, मतलब फ्लूइड फील्ड सिस्ट, इसमें फ्लूइड जमा है, ऑक्कल ब्लड है, और ओवरीज के अंदर डीपली ये होती है, और टार लाइक अपीयरेंस होता है इसका फिर, इसीलिए इसको चॉकलेट सिस्ट नाम दिया है। ओरियन एंडोमेट्रियोमा भी आप इसको बोल सकते हो। एंड बहुत अच्छे से आप आयुर्वेद की दृष्टि से इसको ट्रीट कर सकते हो। आप इसको एग्जामिनेशन यूएजी करवाइएगा। और इनफर्टिलिटी है तो काफी समस्या बन जाती है, तो इसको ट्रीट करना पड़ता है, पेनफुल रहती काफी है। कभी एलोपैथिक में तो सर्जरी ही एडवाइस की जाती है। चॉकलेट सिस्ट के साथ क्या होता है ना कि एग्स मतलब कम बनते हैं, और एग्स अच्छे से मैच्योर भी नहीं होते, और इसी कारण इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। एफएसएच की मात्रा ज्यादा होती है, कभी कभी इसके साथ कंसीव भी हो सकती है वुमन, डिपेंड करता है उसके सारे बाकी कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। और पेन भी डिपेंड करता है, पेन जैसे वैरायटी से होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है।
बट इन सभी सिम्टम्स के साथ कुछ जो डाइजेस्टिव सिम्टम्स भी होते हैं, काफी डिस्कम्फर्ट होता है इसके साथ, ब्लीडिंग अटिपिकल होती है, कभी कभी वेट गेन होता है जैसे मैंने बताया। तो इसीलिए ये पंचपल चूर्ण यूज करिएगा, बिकॉज वेट गेन तो कफज हेतु के साथ ही, कफज संप्राप्ति है, और बाउल मूवमेंट भी पेनफुल बन जाते हैं। तो ओवरऑल ये बेस्ट ही काम करेगा। कभी कभी ब्रेस्ट भी टेंडर बन जाते हैं। सो यूएजी के साथ डायग्नोस करके चॉकलेट सिस्ट या तमाम सारे व्याधियों में आप इसका प्रयोग करके बताइएगा। सो मुझे लगता है आज के सत्र में अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो यहीं पे रुक जाते हैं। या सो चलिए एक नए कल्प के साथ रुकते हैं फिर। ओके, चलो धन्यवाद सभी का, हमारे डॉक्टर्स का भी, और फिर कल एक नए विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार सभी को।